अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? वहां जिम्बाब्वे में तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कमाल कर दिया। जिस तरीके की बैटिंग पाकिस्तान के बैट्समैनों ने की, और उन्होंने भी बैटिंग की कि जिनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ नौमान अली की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले स्पिनर ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, बर्क रफ्तार सेंचुरी बनाते बनाते रह गए। 97 रन की इनिंग के लिए और 169 रन की पार्टनरशिप आबिद अली के साथ कायम की, जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किए। अपने कैरियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। आबिद ने ये बताया कि वो लॉन्गर वर्जन के बैट्समैन है और अपनी बारी को लंबा भी लेकर चलते हैं। पाकिस्तान ने आज 510 रन 8 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और जिस वक्त पहले दिन का खेल खत्म हुआ, 4 विकेटों पर सिर्फ 52 रन स्कोर किए थे बेबीज ऑफ क्रिकेट जिम्बाब्वे ने। वैसे ही बेबीज ऑफ क्रिकेट का लफ्ज कब तक जिम्बाब्वे के साथ इस्तेमाल होता रहेगा, ये भी एक सवाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि तवाजुन दिखाई नहीं देता। अगर टीमों की बात कर लेते हैं तो अब एक टीम जो है वो बहुत तगड़ी दिखाई दे रही होती है, दूसरी टीम इतनी ज्यादा तगड़ी दिखाई नहीं दे रही होती। तो क्या जिम्बाब्वे को अभी इसी ब्रैकेट में रखना चाहिए? लेकिन हम अगर देखते हैं तो फिर 10 से 11 मुमालिक हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे में जिम्बाब्वे को बाहर करना भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए आसान काम दिखाई नहीं देता। ना तो ये फीफा है जिसके 210 मुमालिक मेंबर हैं, ना ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसके भी मुमालिक की तादाद या मेंबर्स की तादाद तकरीबन इतनी ही है। पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। ताबिश खान ने भी आज न सिर्फ टेस्ट डेब्यू किया था इस मैच में, बल्कि पहली विकेट भी हासिल कर ली। तो 2 दिन के बाद पाकिस्तान कमांड हासिल किए हुए, और लगता ऐसा ही है कि पाकिस्तान ये मैच भी इनिंग से जीतने में कामयाब हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग पर भी बात करेंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक इम्पोर्टेंट इजलास हुआ था फ्रेंचाइज ओनर्स का और पीसीबी के हुकाम के दरमियान, जिसमें यह तय पाया है कि अब ये लीग इमारात में होगी। और कई और भी सजेशंस थी जिन पर बात करेंगे, लेकिन तारुफ करा देते हैं जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हमारे शो में हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और हमारे शो के एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं, एक ताकत है इस क्रिकेट हंगामा की। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्कुल सही कहा हारून नसीम भाई, आपने कि जो आपने मतलब अपने इंट्रो में जो बातें की उसमें काफी गुंजाइश है जिसमें आईसीसी को गौर फौज करना होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिर्फ 10 से 12 टीमें ही टॉप पे खेल रही होती हैं और उसमें से कुछ टीमें तो बहुत ही कमजोर हैं और जिम्बाब्वे का उसमें शुमार होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले कुछ अरसे से जिम्बाब्वे की अपनी क्रिकेट के जो सिलसिले हैं उनकी अच्छी मैनेजमेंट भी नहीं थी। आईसीसी ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उनके मामलात को बेहतर किया जाए। मुसलसल उनके यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोचेस चेंज होते रहते हैं, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। कई लोग उनके टीम को छोड़ के भी चले गए हैं। अगर मैं टैबू का जिक्र करूं जो कि विकेट कीपर बैट्समैन थे, वो भी छोड़ के चले गए थे। तो इश्यूज तो हैं जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उनको डेफिनेटली बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ जब वो कम्पीट करें तो पता लगे कि इस टीम में कुछ जान है। और भाई मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ टेस्ट स्टेटस की। देखिए अब तो कई फॉर्म ऑफ क्रिकेट आ गई हैं। T20 में उन्होंने अच्छा टफ टाइम दिया था, इवन पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया था। आप ओडीआई भी चले, आप अगर वो खेलना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल खेलें। T10 की भी अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी उसकी सरपरस्ती प्रॉपर तौर पे कर रही है और कोई इवेंट कराने जाए। लेकिन स्पेसिफिक अगर टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो क्या जिम्बाब्वे अब तक तैयार हो सकी है? एक दौर था कि काफी बेहतर ये टीम हो गई थी जब ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर खेला करते थे। कई और भी उनके जबरदस्त किस्म के प्लेयर आ गए थे इस टीम में। लेकिन उसके बाद से मसाकार्जा की मैं बात कर लेता हूँ, या विलियमसन की बात कर लेता हूँ, जेम्स विलियम्स की बात कर लेता हूँ, या टेलर की बात कर लेता हूँ, अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं डाल पा रहे। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मुझे कुछ अर्सा पहले जब मैं पाकिस्तान की ए टीम का कोच था, जूनियर टीम का जब मैं कोच था, तो हम एक टीम ए टीम के नाम से लेके गए थे जिसने जिम्बाब्वे की टॉप टीम के साथ मुकाबला किया था। और जिम्बाब्वे क्रिकेट के जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इतराज किया था कि आपने क्यों ए टीम भेज दी, हमें तो आपको फुल टीम भेजनी चाहिए थी।
लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारी उस ए टीम को जो लीड कर रहे थे वो आसिफ मुस्तफा थे, उसमें मोइन खान भी थे, अताउर रहमान भी थे। तो हमने पांचों के पांचों वनडे मैचेस जीत लिए थे उनसे। सो जिम्बाब्वे में प्रॉब्लम है, देखिए जब तक डेव हाउटन, एंडी और फ्लावर और ग्रांट फ्लावर थे, और जो उनके बाद एक दो प्लेयर्स और भी उनमें आए, हेनरी ओलंगा उनके फास्ट बॉलर थे, वो भी आए। लेकिन सम और दी अदर उनका जो अपना स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से पनप नहीं सका जैसे कि बाकी ममालिक में है। अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस जमाने में उनके यहाँ क्रिकेट खेलने गए थे तो वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलते ही नहीं थे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो टेस्ट क्रिकेट का जैसे आपने जिक्र किया, आप T20 और वनडे के में तो उसमें आ जाएंगे क्योंकि आप शॉर्टर वर्जन का गेम खेलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको मुसलसल लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, चाहे वो 3 दिन की हो या 4 दिन की हो, क्योंकि उसमें ही प्लेयर्स डेवलप होते हैं, अपने आप को वो लॉन्गर वर्जन ऑफ द क्रिकेट में अडेप्ट करते हैं कि जी हमें लंबी बैटिंग करनी है। अभी इसी अगर टेस्ट सीरीज का मैं हवाला दूं तो पिछले टेस्ट मैच में भी हार्डली एक इनिंग में 50 से ज्यादा ओवर, दूसरी इनिंग में तकरीबन लगभग 60 के करीब ओवर्स खेल सकी जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान बॉलिंग के खिलाफ। अभी भी आप देखेंगे 29 ओवर में 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी कैपेसिटी 50, 60 या 70 ओवर्स, हालांकि इतनी अच्छी बैटिंग पिच है जिसमें कोई बॉलर्स के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं है, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे लंबे लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलती नहीं है अपनी डोमेस्टिक की सतह पे, तो उनके प्लेयर्स में भी वो आदत डेवलप नहीं हुई कि वो लंबी इनिंग्स खेले। बिल्कुल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बात ये कर रहे हैं कि सोचना चाहिए। पिछला मैच वो 3 दिन में हार गए, बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सके, इनिंग और 116 रन से शिकस्त हुई। ऐसा लगता है कि जिस तरह आज दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, ये मैच भी पाकिस्तान टीम इनिंग से जीत जाएगी। इस पे पाकिस्तान टीम की सेलिब्रेशन अपनी जगह पर है, लेकिन अरुण भाई कहीं ना कहीं हमारे पास जो मौके होते हैं हम उनसे भी फायदा नहीं उठाते। हमारे बॉलर्स चाहते हैं कि अगर कमजोर अपोनेंट आ जाए तो फिर सारी विकेटें वही हासिल कर लें। बैट्समैन चाहते हैं कि अगर कमजोर अपोनेंट आ जाए तो ज्यादा रन स्कोर कर लें। इवन आपको इंडिया की एग्जांपल सामने है, श्रीलंका से भी सीरीज होती है, वो उनकी अगर टेस्ट सीरीज हो रही हो तो भी आराम दे देते हैं, वो वनडे सीरीज हो रही हो तो भी कोहली को आराम दे देते हैं, बुमराह को आराम दे देते हैं, भुवनेश्वर कुमार को आराम दे देते हैं। शायद उनका बैकअप बहुत ज्यादा तगड़ा दिखाई देता है, हम इस वजह से डरते हैं कि हमारा बैकअप तगड़ा नहीं है। लेकिन हम अपने नए खिलाड़ियों को कब चेक करेंगे? अगर ये चेक करने का इधर बहुत सारा मौका था आपके पास कि यहाँ पर आप सऊद शकील को भी जो है वो अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाकर चेक कर लेते किस तरह की परफॉर्मेंस का वो मुजाहरा कर रहे हैं। अगर अजहर अली भी अगर नहीं खेलते ये वाला मैच, लेकिन हमारे खिलाड़ी जैसे मैंने बात कही छोड़ना नहीं चाहते कि यहाँ पर तो रन करने का बेहतरीन मौका है, यहाँ कैसे छोड़ दूं, यहाँ तो आउट करने का बेहतरीन मौका है, मेरा तो रिकॉर्ड बेहतर होगा। नसीम, ये बात आपकी कुछ हद तक तो मैं इसको इस तरह एग्री करूंगा कि अगर आप देखें ना, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पाकिस्तान की ए टीम ने जिम्बाब्वे की नेशनल टीम को 5-0 से बढ़तरी हासिल की, जो मैं बात कर रहा हूँ आज से 10, 15, 20, 25 साल पुरानी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो जिस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मौजूदा टेस्ट टीम है, इसमें भी सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो इस वक्त जो टेस्ट टीम है, वो भी एक किस्म की डेवलपिंग स्टेज पे है। किसी ने 4 मैचेस खेले हैं, किसी ने 8 मैचेस खेले हैं, किसी ने 3 मैचेस खेले हैं। यहाँ मैं ये जरूर आपकी बात को मानता हूँ कि जो आपके पास बेंच में बैठे हुए थे लड़के, जैसे आपने सऊद शकील का जिक्र किया, कि अगर अजहर अली ये मैच ना खेलते, क्योंकि देखिए आबिद अली तो भी टेस्ट क्रिकेट में आए तो उनको तो मैचेस मिलने चाहिए थे। बाबर बीइंग अ कैप्टन, उनको उन्होंने कप्तानी की वजह से खिलाया भी होगा कि ठीक है वो खेलते रहे। सो ये जगह आप कहते हैं कि अपनी जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, वो फिर ये देखती हैं कि हमने अगर अपनी फ्यूचर की तैयारी करनी है तो हमें कम से कम टेम्परामेंटली उस प्लेयर को अंदर भेज के देखना चाहिए कि वो टेस्ट एनवायरनमेंट में या फॉरेन कंडीशंस में उसको किस तरीके से वो खेल सकता है। जैसे भी आपने जिक्र किया, ताबिश खान का पहला मैच था, उसने जिस तरीके से बॉलिंग की, एक विकेट भी ले ली। तो इससे ये है कि एक तो एक्सपोजर मिलता है इन प्लेयर्स को, और आपको एक किस्म की पहचान होती है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसमें इंटरनेशनल मटेरियल है। अब फॉर इंस्टेंस आप देख लेना, आप नौमान अली की मिसाल ले लें, हार्डली 2 से 3 टेस्ट मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, लेकिन जिस किस्म से आज उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया कि वो लंबी इनिंग्स उन्होंने खेली, 97 रन किए, पाकिस्तान ने अपना रन रेट भी इंप्रूव किया, कल तक अंडर 3 खेल रहे थे, आज 3.4 पे फिनिश किया। और इससे पहले भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका हाईएस्ट स्कोर 67 रन का था, तो बैटिंग की एबिलिटी उनमें थी। सो ये वो वाक़े होते हैं जिसमें आप प्लेयर की
को असेस कर सकते हैं कि क्या ये आया इंटरनेशनल मटेरियल है, ये कि किस कंडीशन में जाके किस तरीके से खेलता है। तो जैसे आपने सऊद शकील का जिक्र किया, मे बी उसका चांस बन सकता था कि वो उसको अगर मौका दे देते और आपको पता लग जाता कि वो उसमें किस, हालांकि वो प्लेयर बुरा नहीं है, आगे उसको मौके मिलेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि जिस किस्म का प्लेयर है वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है। बिल्कुल, वो हर फॉर्मेट में खेलता हुआ दिखाई देता है और एबिलिटी सऊद शकील की बहुत सारे प्लेयर्स को मौके नहीं मिल पाते। जैसे हम जाहिद महमूद की बात कर रहे थे कि जाहिद महमूद को अगर इस मैच में आप चेक कर लेते कि आने वाली सीरीज है उसमें फिर यासिर शाह भी फिट हो जाते हैं, उस्मान कादिर भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वर्जन में जो लॉन्गर वर्जन है उसमें लंबी बॉलिंग कैसी करते हैं जाहिद महमूद, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जहां साजिद खान लीडिंग विकेट टेकर थे वहां जाहिद महमूद भी बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले थे पिछला सीजन, हारून भाई। हाँ, जाहिद के लिए भी मुझे ये फीलिंग थी कि अब मसला वही आ जाता है कि जाहिद और साजिद खान दोनों ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेले हुए थे। नोमान को भी हाल ही में टेस्ट कैप मिली है, उसके बाद वो खेल रहे थे। एक बड़ी डाइसी सिचुएशन थी कि अगर वो जाहिद महमूद और साजिद खान में से जब उन्होंने किसी एक को पिक करना था तो उन्होंने कुर्रा फाल निकला साजिद खान के नाम पे। एज मैं ये फील करता हूँ कि मौका मिलना चाहिए था जाहिद को पहले साजिद से, दो रीजन की वजह से। एक तो साजिद के पास अभी टाइम है, वो यंग प्लेयर है, वो आगे जाके खेल सकता है। फिर एज जाहिद के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आपको अभी पता लग जाता है कि अगर यासिर शाह आप इंतजार कर रहे हैं कि वो फिट होगा, आप उसको वापस टीम में ले आएंगे, तो अगर यासिर शाह अवेलेबल नहीं होते तो आपके पास एक जाहिद की शक्ल में एक ऐसा प्लेयर मौजूद था जिसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खिला के देख सकते थे कि वो किस तरीके से फेयर करता है। ये ऐसी पिचेस थी जो उसको सूट भी करती और हो सकता है कि वो जाहिद विकेट्स लेने में भी कामयाब हो जाता। मैं अभी भी फील करता हूँ कि 4 आउट हो गए हुए हैं, 3 फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हुए हैं। एक हालांकि साजिद खान ने 1 विकेट ले लिया है, तीनों ओवर उसने मेडन किए हैं, नोमान ने दोनों ओवर मेडन किए हैं। तो इससे पता लगता है कि कितनी ब्रिटल है, कितनी कमजोर है जिम्बाब्वे की बैटिंग इस क्लास ऑफ क्रिकेट के लिए। अभी इस क्लास ऑफ क्रिकेट के लिए जितनी वो कमजोर दिखाई दे रही है उसी लिहाज से आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ पर जो थी वो आपने शायद इस सेकंड टेस्ट मैच में जाया कर दी। आप शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आराम का मौका भी नहीं मिल रहा, आप उन्हें भी आराम दे सकते थे। ठीक है, हसन अली ने तो काफी अरसे के बाद कम बैक किया, पिछले मैच में उन्होंने 10 आउट भी कर दिए थे, तो वो एक चांस दिखाई दे रहा था। ऐसे में शाहनवाज धानी की सूरत में भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था जिन्होंने सीजन में अच्छी बॉलिंग की थी। खैर वो सब अपनी जगह पर। नोमान अली ने आज जिस तरीके की बैटिंग की तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखाई दी। और दूसरी चीज हारून भाई, नोमान अली उम्र के जिस हिस्से में जो है वो जरा थोड़े से मैच्योर स्पिनर लग रहे हैं। हमारी हमारे कई सिस्टम में कोई एक ऐसा फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा अब स्पिनर जरा मैच्योर होने के बाद जो है वो जगह बना पा रहा है। ये वो तकरीबन कोई 34-35 साल के बाद जुल्फिकार बाबर की एग्जांपल आपके सामने, सईद अजमल भी कोई यंग एज के अंदर नहीं आए थे, जैसे सकलैन कम उम्र में आ गए थे, उन्होंने आगे बॉलिंग कर दी थी। स्पिनर को ठीक है थोड़ा सा ग्रूम होने में टाइम लगता है, लेकिन हमारा सिस्टम कहीं स्पिनर को ग्रूम करने में ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अमूमन जो भी, जैसे अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि जो स्पिनर्स है ना थोड़ा वक्त लेते हैं ग्रूम होने में, तो उनको ज्यादा सीजन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सीजन जब वो फर्स्ट क्लास का खेलेंगे तो उनमें मेच्योरिटी आती है, लंबे ओवर्स करते हैं। क्योंकि जब जिस तरह की पिचेस बनी हुई होती है ना, तो रियल सेंस में जो स्पिनर्स हैं अगर तो उनको हेल्पिंग विकेट मिल गई तो कम ओवर में ज्यादा आउट कर लेंगे। लेकिन जहाँ हेल्पिंग विकेट नहीं मिलती वहां पर उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको बड़े लंबे ओवर्स करने पड़ते हैं, 25 से 30 ओवर, 40 ओवर, कहीं जाके उनको 3 से 4 विकेट्स मिलती हैं। और अगर दो अच्छी टीमें आपस में खेल रही हैं फिर तो मुकाबला और ज्यादा सख्त हो जाता है, खास तौर पर स्पिनर्स के लिए। स्पिनर्स लेट डेवलप होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रही है वो ये हो रही है कि हम अपने यंग स्पिनर्स को बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर मैं आपको 2-3 मिसालें दूं, मोहम्मद असगर बहुत यंग उम्र में बड़े सामने आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का जो है बहुत जल्दी जाके ये आगे करेगा। जफर गौर को आप ले लें, इसी तरह अभी मोहम्मद नवाज अभी भी खेल रहे हैं, वो शॉर्टर वर्जन में खेलते हैं। एक उस्मान खान के नाम से एक प्लेयर आए थे जिनको बड़ा जल्दी उमर इन्होंने खान, पीएसएल में, हाँ उमर खान, उमर किसकी खान, बात कर, उमर खान की मैं उमर बात कर रहा उमर हूँ, उमर उमर खान की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ एक कि ऐसे इख्तिताम प्लेयर्स शेख को आया तो था,
हैदराबाद का जी लड़का हारून भाई, आपको याद होगा इब्तिसाम शेख भी आया था, एक लड़का। जी, वो भी एक आया। तो मेरा यही कहना है कि उसके बाद होता यह है कि ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे बॉलर्स को, अगर उनके 2-4 मैचेस खराब भी हो जाएं तो आपको ना कंटिन्यू करना पड़ता है उसको। लेकिन हमारे इस मुल्क में जो हमारा जो माइंडसेट है ना, या जो हमारे जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो जो वेरियस क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उनके करता धरता हों, एक्चुअली हार बर्दाश्त नहीं होती। ऑब्वियसली जीत बहुत बड़ा पार्ट है आपके इसका, कि भी आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो आपको जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पोटेंशियल प्लेयर नजर आ रहा है, अब देखें ना, अब शाहनवाज दानी की आपने भी बात की। शाहनवाज शाहनवाज दानी का ये पहला ही सीजन था ना, पहले सीजन में उसने हम्म। अगर इतने आउट कर दिया, आप उसको पाकिस्तान की टीम में ले गए। वेयर एज आई थिंक, मेरे अपने नजदीक अभी तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ही रहना चाहिए, ताकि 2 से 3 साल 4 साल में आप देखें कितने कंसिस्टेंट हैं, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका फिटनेस का मैार कैसा है, वो किस तरह ऊपर जा सकते हैं, किस तरह नहीं जा सकते। तो मैं स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा था कि स्पिनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाए जाए, ताकि वो ग्रो हो और फिर आपको लंबा टाइम दे सके। अभी आपने जुल्फकार बाबर का जिक्र किया, तो ये भी कहीं जाके नोमान अली भी आपको कितना देंगे टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल में भी। जब आप अवे टूर्स करोगे तो हर जगह पर जिम्बाब्वे की टीम नहीं होगी ना। हो सकता है स्पिनर आपको एक ही खिलाना पड़े और वो यासिर शाह की सूरत में एक लेग स्पिनर आपको मिल जाता है और बाकी आपके फास्ट बॉलर्स खेल रहे होते हैं। तो 2 स्पिनर्स खिलाने का चांस आपको बहुत कम मिलता है। यहाँ फिर अपनी होम कंडीशन में जो आप पिचेस को आप स्पिनिंग विकेट्स बनाते हो, तो वहां आप 2 स्पिनर खिलाने की कोशिश करते हो और वही वही आप कोशिश करते हो कि ओपोनेंट्स को आप अपनी स्पिन बॉलिंग से गिरा सकें। हारून भाई, लेट्स बैक। टेस्ट मैच में तो चले हमारी ग्रिप है, बॉलर उम्मीद है कि आउट कर लेंगे। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो वो अचंभा ही होगा अगर हम आउट नहीं कर पाए जिम्बाब्वे को। और हमारी जाती राय में आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान को ये मैच इनिंग से जीतना चाहिए। हारून भाई, जरा पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ बात कर लेते हैं। अ, अब टाइम बहुत कम रह गया। कल जो इजलास हुआ है पीएसएल ऑनर्स का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ, उसमें ये तय पाया है कि इमारात में लीग को लेकर जाया जाए। ये फैसला कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये चीज तो आपको नजर आ ही रही थी। अगर देखें कि पिछले वीक में जो एनसीओसी ने डिसीजंस लिए हैं, ये इस बात हम्म। की निशानदेही कर रहा था कि बहुत मुश्किल है कि कराची में या पाकिस्तान में किसी भी जगह पे इस किस्म का कोई इवेंट हो सके। आप देखें कि पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि जी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। आज वो अनाउंसमेंट भी हो गई है कि जी कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी ईद डेज में। सो हालात जो है वो थोड़े से कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे नहीं है। तो ये तो डिसीजन इनको लेना ही था कि वो पाकिस्तान से कहीं बाहर ले जाएं, और यूएई से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। कल भी आप जिक्र कर रहे थे कि वहाँ प्रोटोकॉल्स बड़े सख्ती से फॉलो होते हैं, तो इसलिए एक अच्छा वेन्यू नजर आता है हमें यूएई। लेकिन अभी भी मैं फील करता हूँ, अभी तो आपने खत लिखा है यूएई को, वहां से आपके पास जवाब आएगा। जब आपकी लॉजिस्टिक्स का काम शुरू होगा तो आपको तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होटल्स अवेलेबल हैं। जिन होटल्स में आप पहले टीमों को ठहराते रहे हो, आपको दोबारा उनको रुजू करना होगा, उनके अपने बिजनेस प्लान्स। क्योंकि देखिए, बाहर के मुल्कों में तो बहुत एडवांस बुकिंग हुई भी होती है होटल्स की, कभी वहां पर बहुत सारे हम्म। इवेंट्स होते हैं। सो इसलिए अभी तो ये इजाजत के लिए इन्होंने यानी एक अप्रोच किया है यूएई को कि हम आपके यहाँ होस्ट करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि आपकी अवेलेबिलिटी है। दूसरी तरफ आईपीएल भी शायद कांटेक्ट करे यूएई को, कि उनको हो सकता है वो सितंबर की बात का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो जून ही की टाइम अवेलेबल है। तो आई थिंक करना तो चाहिए अगर अगर ये हो सकता है यूएई में, और जितना जल्दी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत कम वक्त में उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें जो है वो की हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ उनके जिम्मे अगर ये काम आया तो बहुत जल्दी वो होटल्स की बुकिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है ना उसका शेड्यूल बनाना, आपकी फ्लाइट्स की बुकिंग है, ये बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम होगा कि आपको सबको इकट्ठा करना है उस टाइम फ्रेम में जो आपके पास मिलेगा। अगर आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें वीजा अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, फ्लाइट्स का शेड्यूल कैसे होगा, आपकी होटल्स की बुकिंग कैसे होगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क फॉर पीसीबी टू होल्ड दिस पीएसएल इन यूएई। हारून भाई, एक चीज तो क्लियर कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि फिर पीएसएल 6 हो नहीं पाएगी अगर इस जून की विंडो में नहीं हुई, तो ये बात तो वाजे कर दी है।
अगर इमारात के से मामलात तय नहीं हो पाते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि ईद के बाद वो एनसीओसी के हुक्काम से एक मरतबा फिर मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कराची में जिस होटल की बुकिंग कराई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो होटल की बुकिंग भी मनसूख करा दी है और इरादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरी तरीके से ये दिखाई देता है। आपने बड़ा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट में काम किया, इस क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा रहे, कई पीएसएल आपके सामने हुई है, पीएसएल का आगाज आपके सामने हुआ, उस वक्त आप बोर्ड का हिस्सा थे जब पीएसएल नहीं हो पा रही थी। जका अशरफ साहब ने भी कोशिश की थी, आप उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, आपने पीएसएल को बनते हुए चलते हुए हर तरीके से देखा है। हमारे जिस तरह आपने कहीं ना कहीं एक डाउट लगा मुझे आपकी गुफ्तगू में कि हमारे जो पीसीबी का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसकी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है कि वो इतनी जल्दी इंतजाम कर सके। क्या हुकूमत टू हुकूमत बात करनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा? आई थिंक उसमें भी होता है। देखिए, इसमें दोनों चीज होती है। मैं तो ये आपको बताना चाह रहा था कि हमारी लॉजिस्टिक्स, जो पीसीबी का लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो बड़ी अमेजिंगली उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किए हुए हैं। अगर आपको याद हो कि ये जैसे आपने जिक्र किया कि ये 3 दफा अटेम्प्ट्स हुए थे कि पीएसएल होनी चाहिए, और बाकायदा इसका एक वो सेक्रेटेरिएट भी बना, लेकिन ये नहीं हो सका। सो नजम सेठी साहब जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ये करवा के देता हूँ। तो इन हाउस ही ये ऑपोजिशन हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जी आप नहीं करा सकेंगे, हम 3 दफा कोशिश कर चुके हैं और ये हम ये आप नहीं हो सकेगा कि आप क्यों उस पर वक्त जाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी जाया करेंगे और पैसा भी जाया होगा। उन्होंने कही मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो आप देख लें कि वो पीएसएल हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान लाने की बातें हुई तो उसको भी ऑपोजिशन हुई कि जी आप क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें, टीमें नहीं आएंगी, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, वो भी वो हो गया। सो देखिए, विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं ये शाबाश दूंगा लॉजिस्टिक्स में। ऑब्वियसली मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि लोग कहेंगे कि शायद मेरे मुनासिब है किसी के साथ, लेकिन जितना बिफोर हैंड पीसीबी का जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट काम करता है ना, ये अभी तो लोगों को बैठ के लगता है कि बड़ी चीजें आराम से हो जाती हैं। आप यकीन करें कि दुनिया भर से जो मुख्तलिफ प्लेयर्स ने किस किस वक्त कहाँ कहाँ से आना है, कहाँ चलना है, उनके वीजास के अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, आप मुझे बताएं कि कभी पाकिस्तान की टीम या पीएसएल की टीम या किसी ऐसी चीज का कोई भी हिस्सा ऐसा हुआ है कि कभी फ्लाइट मिस हो गई हो, कभी कोई अरेंजमेंट्स ना हुए हो? तो ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो उम्मीद है कि जितना भी गिवन टाइम ये देंगे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, उस सब को इंशाल्लाह अपने वक्त के ऊपर पूरा कर लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ जो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, ये भी उसका पार्ट एंड पार्सल ही होता है कि जब आप अपने लॉजिस्टिक्स को कहते हैं कि ये चीजें करनी है, तो वीजास तो उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही सारे अरेंज होते हैं ना, वरना इतनी जल्दी तो कहीं भी स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं होते कि आपके वीजास प्लेयर्स के हो जाएं। सो ये जो आप बात करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल भी होगा, और हमारा जो भी पीसीबी का जो भी मुतल्लिका इदारे हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसके ऊपर पूरी भरपूर तैयारी से आपको सामने नजर आएंगे काम करते। बिल्कुल, असद मुस्तफा की आपने बात की। अब मैं नाम ले देता हूँ। असद मुस्तफा ने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे अंदाज में चलाया है, इसमें कोई शुबा नहीं है हारून भाई। इसमें कोई शुबा नहीं। और इस तरीके से पहले नहीं हो सकी थी जका अशरफ साहब के दौर में, तो पीएसएल का बहुत क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाएगा अगर सच्चाई से देखा जाए, क्योंकि उस वक्त शहरयार खान साहब चेयरमैन थे और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे जब उन्होंने ये स्टैंड लिया था, और शहरयार खान साहब भी उन लोगों में शामिल थे बहैसियत चेयरमैन के। ये नहीं हो पाएगी, वो भी इससे मुत्तफिक नहीं थे। आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब मैं इसलिए देखे ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा मेरा थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन इस वजह से हो जाती है कि मैं वहां पर रह के काम कर रहा था उन दिनों में। सो मेरी कोई भी ऐसी बात जो होगी, अगर वो जो इस वक्त लोग वहां बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जाएगी, तो कहेंगे ये पीसीबी में नहीं है तो इसलिए जो है ये इस तरह की बातें कर रहा है। या अगर मैं किसी को फेवर कर दूंगा या कह दूंगा कि ये है, क्या कह रहे हैं? वो तो अब डॉक्टर सुहेल सलीम भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं उस किस्म की चीजें जो है, मेरा डिफरेंट सोच है। देखिए मेरी सोच ये होती है कि अगर आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, मैं जैसे बदर टेलीविजन नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरी एक्सपर्टीज है मैं उसको बिल्कुल फेयर तरीके से अदा करूं और अपनी परफॉर्मेंस बताऊं कि क्या है क्या नहीं। फिर ये जो भी बीटीवी के लोग हैं, जो भी करता धरता है, उन्होंने ये जज करना है कि क्या मेरी आया परफॉर्मेंस ठीक है नहीं।
जब एक दफा अगर बीटीवी ये समझेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, जब हटा देंगे तो कभी आप मुझे ये नहीं देखेंगे कि मैं बीटीवी के मुतालिक बातें कर रहा हूँ या बुरे अंदाज में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली दूसरों को हक बनता है कि वो आगे काम करें। सो ओवरऑल हम पीसीबी को बहुत ज्यादा बहुत बुरा भला तो कहते ही हैं, कई ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पीसीबी जो काम कर रहा है ना, वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो ए टू जी पूरी क्रिकेट को चलाने में पीसीबी ही काम कर रहा है, बाकी तो उसके जो आर्म्स हैं वो तो कोई भी काम नहीं करते ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि क्रिकेट बोर्ड ही काम कर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपकी बात अपनी जगह पे सही है। मैं तो बात खिलाफ बात करने की तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो आपका वो एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ शेयर जी करना चाह रहा था कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किसमें कितनी नहीं है, जिसको बेहतर जज आप कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आप इतना अर्सा उसी सिस्टम का हिस्सा जी रहे हैं, उसी सिस्टम के साथ काम करके आ रहे हैं। हम खिलाफ बात करने की तो बात ही नहीं कर रहे। और भाई हाँ, नहीं नहीं ये जो सही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 57 क्रिकेटर्स और 13 सपोर्टिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा इमारात में। अगर पाकिस्तान अपना केस लेकर जाता है तो उस सूरत में कि हमारे तमाम खिलाड़ियों की कोविड वैक्सीन मुकम्मल हो गई है, क्योंकि वहां के लॉज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमारात की हुकूमत का लॉ चलता है, उनके क्रिकेट बोर्ड का लॉ नहीं चलता। हमारे यहाँ पे वेयर इस क्रिकेट बोर्ड की बड़ी अथॉरिटी रखता है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट कहेगा वो होगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता उस सिलसिले में। हमारे एसओपीज थोड़ी से मुख्तलिफ होते हैं, इमारात के एसओपीज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे वेयर इज लॉ इज कंसर्न। तो ये जो हमने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है अपने प्लेयर्स को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को, इसका फायदा होगा अरुण भाई अगर जब हम अपना केस लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल होगा, इसलिए कि देखें ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि अपने तमाम प्लेयर्स को जो ये वैक्सीन, तो अब तो देखें पूरी कोशिश यही हो रही है कि आवाम को भी जहां जहां मौका मिल रहा है सबको ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि 74 या 78 आवर्स पहले आपको एक टेस्ट करवाना होता है। जब भी ये कहीं अगर हम यूएई कोई भी जाता है तो ये एक प्रोटोकॉल बन गया हुआ है कि आपको 72 घंटे पहले या 76 आवर्स पहले आपको ये टेस्ट करवाना होगा, उसका रिजल्ट लेके ही आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन लगने से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अल्लाह अपना करम करे कि किसी को कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो जब वो टेस्ट होगा तो उसमें से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह मुझे सिर्फ ये है कि फॉरेन प्लेयर्स भी जब वहां से वो ट्रेवल करेंगे तो उनका भी ये टेस्ट वहां पर होगा, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव होते हैं तो तभी वो ट्रेवल कर सकेंगे। सो ये भी एक इशू है क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई भी कोविड पॉजिटिव आ गया तो वो तो यूएई नहीं जा सकेगा। बिल्कुल, कोविड पॉजिटिव आने की सूरत में यूएई ट्रेवल नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कम बहुत ही कम है। अगर यूएई में देखते हैं हम, कोरोना दुनिया के कई ममालिक में जहां ना होने के बराबर है, वहां पे यूएई का भी शुमार होता है। और लास्ट ईयर जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग का इनेकाद हुआ था वहां पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जगाटा जो कंपनी है उसकी भी खिदमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस कंपनी की खिदमात हासिल करना कितना बेहतर होगा, जो कोरोना बायो बबल के सिलसिले में एक्सपर्ट है हारून भाई। लेकिन बायो सिक्योर बबल बनाने का मतलब ये है कि उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो एसओपीज है, उसको भी तो फॉलो करना है ना। अगर हम उसका ब्रीच करेंगे तो जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग बबल बना दें, तो अगर आपने कोई भी बंदा अंदर चला गया और जहां भी एसओपी की खिलाफ वर्जी हुई, कोई ना कोई पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव चला गया, उसमें सिर्फ प्लेयर्स या स्टाफ या फॉर दैट मैटर फ्रेंचाइज ओनर्स ही नहीं है, उसमें होटल की मैनेजमेंट भी है, होटल का स्टाफ भी है, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो स्टाफ भी है। सो जब ये बबल बायो बबल को बनता है ये बबल, तो इसमें सारे के सारे वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका पार्ट बन जाते हैं। तो जरा सा भी ब्रीच करने से चाहे जितनी बड़ी मर्जी कंपनी आ जाए, अगर वो बायो सिक्योर बबल का ब्रीच हुआ तो प्रॉब्लम्स तो आ गई ना, आपका रिस्क इन्वॉल्व तो रहेगा कि कहीं भी खुदा ना खास्ता एक पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव आ गया तो उसने पूरे के पूरे निजाम को जो है वो दरम बरम कर देना। बिल्कुल ठीक है हारून भाई। वैसे एक सवाल मैं आपसे वैसे ही जानना चाह रहा था
इमरान खान साहब ने बहुत ये बात कही थी कि अब जितनी क्रिकेट होगी पाकिस्तान में होगी, यूएई में नहीं होगी, और पीएसएल होगा पाकिस्तान में होगा। और हमने पूरी कोशिश की, लास्ट ईयर भी हमने पीएसएल, ठीक है कोविड से मुतासिर हुआ था लेकिन कंप्लीट अपने मुल्क में ही कराया था। व्हाई नॉट हम अपने ही मुल्क में कराएं। कराची जैसी जगह अगर आपके पास है कि जहां पर केसेस इतने ज्यादा नहीं है, और अगर हम कंपनी की खिदमत हासिल कर रहे हैं इमारात में भी, और वो पाकिस्तान में भी हासिल कर ले और खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, तो वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता इमारात में प्रॉब्लम हो जाती है इन केस, तो कराची कैपेबिलिटी रखता है इस वक्त, क्योंकि पंजाब और दीगर इलाकों सूबों के मुकाबले में कराची की सूरत हाल कदरे बेहतर है। इन अ वे आप कह सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन मैं अभी कल परसों की जो सिचुएशन देख रहा था, कराची ईस्ट की पोजीशन काफी खराब हुई हुई थी। काफी वो डेंजर जोन में वो इलाका नजर आया मुझे। देखिए, जो ये आप बात कर रहे हैं ना, दो तीन चीजें आपको इसमें जहन में रखनी होगी, क्योंकि ये मुसलसल राब्ते में है एनसीओसी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी अहदेदार हैं। मुझे ये फीलिंग है कि जो फ्रेंचाइज ओनर ने जो ये रिक्वेस्ट की है कि वो यूएई में करवाएं, मेरा ऑब्वियसली किसी से राब्ता तो नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी फॉरेन प्लेयर्स ने अपनी रिलक्टेंस का इजहार किया हो। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा होगा अगर इसको अगर आप यूएई ले जाते हैं तो हम आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी आप देखें ना, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं पाकिस्तान से बाहर जाने की। कहीं भी आपको पाकिस्तान से जो भी लोग जा रहे हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो कहीं जाएं, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या कहीं भी। तो ये सिचुएशन देखते हुए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आने से कतरा रहे होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर वो यहाँ आते हैं और कोई ऐसा आउटब्रेक हो जाता है तो वो यहाँ स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। सो मे बी ये एक रीजन हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि आप इसको यूएई में करवाएं। बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टी20 इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने, अरुण भाई, जो स्टेटमेंट दिया, शायद आपकी भी नजर से गुजरा हो कि इंडिया में नहीं होनी चाहिए। जब अगर इंटरनेशनल प्लेयर जो खुद अभी आईपीएल खेल कर आ रहे हैं, अभी इंडिया की सूरत हाल ये कि मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन को चार्टर्ड फ्लाइट से भेजना पड़ा उन्हें बांग्लादेश। न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स इस वक्त मिनी बायो बबल में रह रहे हैं इंडिया में ही, जिनमें केन विलियमसन और दीगर प्लेयर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो इस वक्त किसी और मुल्क में जाकर बैठे हुए, तो उनको अभी तक अपने मुल्क में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जो सूरत हाल इस वक्त इंडिया की है, क्या इंडिया में वर्ल्ड टी20 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे नजदीक तो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है, देखिए कि आप एक इतने बड़े मेगा इवेंट का जो इवेंट जो होने जा रहा है, इसमें क्या आप सिर्फ प्लेयर्स को ही समझते हैं? इंटरनेशनल हम्म, मीडिया, स्पेक्टेटर्स, ठीक है आप कहते हैं कि जिन स्पेक्टेटर्स के बगैर आप खेलेंगे, लेकिन जो मीडिया है वो तो कम से कम कवर करने के लिए आएगा ना। तो मेरे हम्म, नजदीक इतना ह्यूज ये मतलब लॉजिस्टिक्स का है सिलसिला। और कल ही की खबर के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में। सो ये जाते जाते भी वक्त ले जाएगा। और आपको पता है कि 2 से 4 महीने रह गए हैं आपके वर्ल्ड कप में। सो डू यू थिंक कि इंडिया मुतामिल हो सकता है कि इन 4 महीनों में, या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो ये जो कोविड को सिचुएशन को वो कंट्रोल में ले आएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? तो इसीलिए एज ए बैकअप प्लान दूसरे मुल्क में कराने के मुतालिक सोचा जाना चाहिए। और यूएई की सबके ऊपर नजरें गिर रही हैं कि जी यूएई में होगा। मैं तो ये फील करता हूँ कि यूएई के अलावा भी किसी और कंट्री के मुतालिक सोचा जाना चाहिए जो कि इस चीज से दूर है, यानी कोविड को अच्छी तरह कंट्रोल में किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया है फॉर दैट मैटर, न्यूजीलैंड है फॉर दैट मैटर। बट कितनी जल्दी 4 महीने रह गए हैं, दूसरे ममालिक क्या इस काबिल हैं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मेगा इवेंट अपने मुल्क में होस्ट कर सके? वाकई डिफिकल्ट काम रखता है। अरुण भाई, क्या लग रहा है आपको, जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो रहा है, 3.5 दिन में, 4 दिन में? देखिए, मेरे अपने नजदीक तो ये 3 दिन में ही खत्म होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे नजदीक तो साढ़े चौथे दिन से ज्यादा आगे तो जाने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। क्योंकि जिस तरह मैं अभी देख रहा हूँ जिम्बाब्वे की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई डेप्थ नजर नहीं आती। पाकिस्तानी स्पिनर्स भी आउट कर जाएंगे, फास्ट बॉलर्स जो जो जिम्बाब्वे के बॉलर्स नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स तो वो करेंगे रिवर्स स्विंग, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स माहिर है रिवर्स स्विंग में। मैंने देखा कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स तो बेचारे रिवर्स स्विंग कर ही नहीं सके। तो जब गेंद पुराना हो जाता है फिर तो उनके बॉलर्स बिल्कुल ही जीरो हो गए थे।
Whereas पाकिस्तान के बॉलर्स तो पुराने बॉल के साथ भी अपना जब रिवर्स स्विंग करेंगे तो जिम्बाब्वे के बैट्समैन में मुझे कोई इतनी कैलिबर नजर नहीं आता कि वो इतनी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप का मुकाबला कर सके। बट आई थिंक उनके नजदीक उनके ज़हन में यही होना चाहिए हम इस मैच को जितना प्रोलॉन्ग कर सके, इसी में ही उनकी ये ग्रूमिंग होगी कि अगर वो मैच को चौथे दिन ले जाते हैं, अगर वो मैच को 5वें दिन ले जाते हैं, क्योंकि ये पहुंच तो नहीं सकते 510 के हदफ तक, 2 दफा तो ये इन्होंने आउट होना ही होना है। सो जितना ये लोग प्रोलॉन्ग करेंगे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जी हमने कुछ तो मुकाबला किया, ठीक है हम हारे लेकिन मे भी हम एक इनिंग से नहीं हारे, हम 10 विकेट से हार गए, हम ये 8 विकेट से हार गए। सो उनको तो ये सोचना चाहिए। वेयरएज पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमें इस मैच को कल ही खत्म करना है। कल आते ही पहले घंटे में अगर 3-4 विकेट से ले लेते हैं तो पहली इनिंग तो लंच से पहले ही खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर लंच से पहले खत्म हो जाती है तो यू हैव इनफ टाइम टू रैप दिस अप बाय टुमारो इवनिंग। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट हंगामा का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन ली होगी, पाकिस्तान टीम ने कमांड हासिल की हुई है इस वक्त। अगर देखें तो हरारे टेस्ट मैच में वैसे कमांड हासिल करनी भी चाहिए थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों का जितना बड़ा फर्क दिखाई देता है, पाकिस्तान ने उसी तरीके की क्रिकेट खेली। आबिद अली वेल प्लेड, डबल सेंचुरी स्कोर की। नोमान अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके और उनको मौका भी दिया टीम मैनेजमेंट ने, जो एक अच्छी चीज थी कि चाहे के वक्फे के बाद नोमान 94 पे बैटिंग कर रहे थे तो उन्हें भेजा कि आप जाके बैटिंग करें, वरना शायद पाकिस्तान अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके का आउट हुए थे नोमान, वो भी हरुण भाई जरा वो नोमान के आउट पे बात कर जाए। अगर आप मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं कि वो जो विकेट कीपर ने आउट किया वो रह गया, जरा छोटा सा मुख्तसर सा जी। नहीं देखिए होता है ऑब्वियसली, वो अपनी सेंचुरी के उसमें थे, ये चीजें तो देखिए होती है। लेकिन आई विश कि अगर नुमान 100 कर जाते तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। बदकिस्मत रहे। पाकिस्तान के प्लान में यही था कि वो शायद लंच से पहले वो टी से पहले कर लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं हो सकी। लेकिन ये चीजें तो देखिए क्रिकेट का यही एक जबरदस्त चीज होती है कि आपको कुछ पता नहीं लगता कि किस वक्त क्या हो जाए, किस वक्त क्या हो जाए। तो यही चीज आपने देखी होगी जो नुमान के साथ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरुण भाई एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स ऑफ बीटीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वॉच किया। पाकिस्तान टीम ने कमांड हासिल की हुई है और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान टीम इस मैच को जितनी जल्दी हो सके वो रैप अप करने में कामयाब हो जाएगी। वेयर इज पीएसएल, तो फिर अभी तक तो ये तय हुआ है कि ये यूएई में होगी। यही प्लान तरतीब दिया गया है। शायद एनसीओसी से डिस्कशन के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइज ऑनर से बातचीत की थी और यही डिसीजन लिया गया। अब इमारात की हुकूमत क्या कुछ करती है ये आपको आने वाले शोज में हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बायोसिक्योर बबल की वजह से प्रॉब्लम हुई थी और बायोसिक्योर बबल ठीक है टीमों के लिए बन जाएगा, पीएसएल इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगी, लेकिन आपके और मेरे पास कोई बायोसिक्योर बबल नहीं है। हमारा बायोसिक्योर बबल हम खुद हैं, हमारी अपनी हिफाजत है और ये हिफाजत मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर खुद की करनी है ताकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हिफाजत में रख सके। कोरोना इस वक्त डेंजरस सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, आपको भी इस बात का अंदाजा है, मुझे भी इस बात का अंदाजा है। तो हम सबको खुद ही केयर करनी है, खुद बचाना है एक दूसरे को। थैंक यू वेरी मच। आपने क्रिकेट हंगामा को देखा, यहाँ पर नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल रात को फिर तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।